यह समस्या आज अधिकतर लोगों की है और ख़ास तौर पर ऐसे लोग, मध्यम वर्गीय लोग और निम्न वर्गीय लोग जो लोन ले करके और लेन देन करके अपनी आजीविका को चला रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले जो कर रहे हैं, जिस तरह की दादागिरी कर रहे हैं, यह तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यदि आपके मन में भी यह प्रश्न है कि लोन ले लिया है, अब हम क्या करें और हमें क्या करना चाहिए, तो मैं आपसे बता दूं, दिस इज़ एन एजुकेशनल चैनल वेयर आई यूज़ टू प्रोवाइड यू मेनी टाइप्स ऑफ एजुकेशनल थिंग्स। और आई थिंक ये भी हमारे लिए एक लेसन ही होता है। हमने देखा बहुत सारे लोग, बहुत सारी औरतें ऐसे हैं, लोन लेने के बाद ज़्यादा हो जा रहा है, रिकवरी एजेंट्स परेशान कर रहे हैं। जो CROs होते हैं MFI कंपनीज़ में, या ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, एरिया मैनेजर जो होते हैं, ये लोग कस्टमर के साथ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सही व्यवहार नहीं करते हैं, बदसलूकी करते हैं। इवन पैसे वसूली करने के लिए ये लोग बहुत तरीके के हथगंडे को अपनाते हैं। बट द फैक्ट इज़ कि औरतें क्या करें, वो औरतें जो आंख बंद करके लोन लेते समय 3, 4, 5 पेज के लिखे हुए टर्म्स एंड कंडीशन पर साइन कर देती हैं या अंगूठा लगा देती हैं। क्या उन्हें आत्महत्या कर लेना चाहिए? मुझे तो नहीं लग रहा। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग आत्महत्या कीजिए, और यदि आप लोग ऐसा सोच रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि यह एकदम आप लोग बेकार सोच रहे हैं। बेकार क्यों सोच रहे हैं ये भी मैं आपसे बता दूँ। बेकार इसलिए सोच रहे हैं कि आत्महत्या करना किसी बात का हल नहीं होता। मेरी बात समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। आत्महत्या करना इज़ नॉट अ सल्यूशन ऑफ एनीथिंग। इफ़ यू हैव टेकन अ लोन, यू शुड मैनेज इट। मैनेज का मतलब क्या है? आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, आप थोड़ा टाइम ले लीजिए साहब से, लेकिन उनको पैसा आपको देना ही है। ऐसा नहीं है। पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि लोन मत लीजिए, लोन लेना ठीक नहीं है। और चलिए, अगर आपकी मजबूरी है, आपने लोन लिया है, तो ये कोई बात नहीं है, आप उसको एडजस्ट कीजिए कि वो समय से आप पेड करते रहें। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब समय से पेड करने का जो एडजस्टमेंट है ये नहीं बन पा रहा है, तो प्लीज़ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें कि आपको किसी भी तरह से सुसाइड करने की नौबत आए। क्योंकि किसी भी लोन रिकवरी एजेंट के पास ये अधिकार तो नहीं होता है कि वो आपको तंग करे, परेशान करे, हैरास करे बार बार। ठीक है, अब आगे की वीडियोस में जब भी मैं आऊँगा तो मैं आपको ये ज़रूर बताने आऊँगा कि ऐसा ये क्यों नहीं कर सकते हम। पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि यू आर इन अ कंट्री दैट इज़ नोन एज द डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री मीन्स यहाँ जनता का शासन है, ये लोकतंत्र। लोकतंत्र में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमारे मौलिक अधिकार जो हैं उनका हनन नहीं हो सकता है। हमारा जो समानता का अधिकार है उनसे परे जाकर कोई हमसे बिहेव नहीं कर सकता है। ठीक है ना? तो हमारे अपने भी कुछ राइट्स हैं। फाइनेंस कंपनी को RBI ने भी कुछ गाइडलाइंस दिए हैं कि फाइनेंस कंपनी के जो लोन रिकवरी एजेंट्स रहेंगे उनके लिए ये गाइडलाइंस हैं। और उन गाइडलाइंस में सबसे पहली बात तो ये कि वो कस्टमर से कैसे बात करेंगे, इसका जिक्र है। कस्टमर से बात करते समय बदतमीजी नहीं, ऐसा कुछ शब्द ना बोलें जिससे कस्टमर को दुख हो, या फिर गाली गलौज नहीं कर सकते हैं, तंग नहीं कर सकते हैं, परेशान नहीं कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से पहले शाम को 6 बजे के बाद आ नहीं सकते हैं। बहुत सारे नियम हैं। आई विल टेल यू एवरीथिंग इन नेक्स्ट वीडियोज़, और एक एक करके इन टॉपिक्स पर मैं वीडियोज़ बनाता जाऊंगा। साथ ही में मैं क्लासेस की वीडियोज़, सिलेबस की वीडियोज़ और अन्य जो भी वीडियोज़ मुझे न्यू लगता है, एक्चुअली जो गैप्स होते जा रहे हैं ना डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स,
ये गैप्स सिर्फ इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि मुझे थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम हो रही है। मैं खुद भी बता दूं कि मैंने खुद भी लोन लिया है, कई कंपनी से मैंने लोन लिया है, और लोन भाई लिए हैं तो देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी ही, मुझे भी दिक्कतें हो रही हैं। मैंने टाइम लिया है, ठीक है, कंपनी वाले बहुत अच्छे होते हैं, मेरी बात मानिए, यकीन मानिए। एक आध दो लोगों ख़राब ज़रूर होते हैं, लेकिन एक आध दो लोगों के ख़राब होने से कोई भी कंपनी, कोई भी फाइनेंस कंपनी बेकार नहीं होती है, कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी बेकार नहीं होती है। हाँ, उसके एक आध दो रिकवरी एजेंट्स जो हैं उनका बिहेवियर ख़राब होता है, उनका नेचर ख़राब होता है, तो उनकी वजह से हम पूरी माइक्रो फाइनेंस कंपनी को या फाइनेंस कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इस बात को ख्याल रखिएगा और इस बात का ध्यान दीजिएगा कि प्लीज़ अगर लोन की किस्त आप नहीं चुका पा रहे हैं या MFI कंपनी का पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, जो इंस्टॉलमेंट है वो नहीं दे पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप किसी तरह का कोई गलत कदम न उठाएं, आत्महत्या करने की तरफ ना बढ़ें आप। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ आई विल ट्राई टू मेक द वीडियोज़ ऑन द टॉपिक्स आई हैव सेड। अगर आपको ज़रूरत पड़े इस पर, अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे और वीडियो बनाना चाहिए, तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर बताते रहें। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।